एवरीवन, स्वागत है आपका बौरा एजुकेटेड चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 1 है ये, क्लास 10th की साइंस का। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं आज इस चैप्टर पर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ होती है उसको अपन उसमें परिवर्तन करता है किसी भी पदार्थ में, तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ है कोई भी, उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो वो दो प्रकार से परिवर्तित होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भौतिक और एक है रासायनिक। अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, परिवर्तन भी लिख दो यहाँ पे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। ये जैसे कोई भी पदार्थ है, उस पे हमने, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पे हमने कोई चीज़ डाल दी, जैसे पानी डाल दिया, गर्म पानी, या फिर अन्य कोई भी चीज़ हमने इस पे डाल दी, तो इसका कुछ अलग चीज़ बन जाती है। ठीक है, अन्य पदार्थ इसका बन जाता है, या अलग तरीका का पदार्थ, अन्य पदार्थ या अलग तरीके का पदार्थ बन जाता है इसका। ठीक है, तो जब हम इसमें से ये जो अन्य तरीके का पदार्थ बना है, इसमें से हमने जो भी चीज़ यहाँ पे मिलाई थी, जैसे हमने यहाँ पे पानी मिलाया, ठीक है, पदार्थ में हमने पानी मिलाया तो यहाँ पे अन्य तरीके का पदार्थ बन गया। अब इसमें से हम पानी को निकाल लें, ये तो हमने पानी प्लस किया था, प्लस पानी, तो हमें ये पदार्थ मिला अन्य। यदि इसमें से हम पानी को निकाल दें तो हमें दोबारा पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पानी माइनस कर दो और ये पदार्थ हमें मिल जाएगा। ठीक है, पदार्थ में पानी डाला तो अन्य पदार्थ बन गया, अन्य पदार्थ में से दोबारा पानी निकाल लिया तो पदार्थ पुनः प्राप्त हो गया हमें, वैसा का वैसा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, अब इस पदार्थ पे हमने पानी डाला, पानी, ठीक है, तो अन्य पदार्थ बन गया। ठीक है, अब अन्य पदार्थ पे हम इसमें से पानी निकाल लें, दोबारा पानी माइनस कर दें, तो ये पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, जिनमें हम किसी चीज़ को मिलाने पर, या किसी वस्तु या किसी पदार्थ को मिलाने पर हमें अन्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तो उसके जो जिसका रंग पलट सकता है, यहाँ पे रंग बदलता है ना, भौतिक गुण बदलते हैं सभी, लेकिन रासायनिक गुण, रासायनिक गुण नहीं बदलते, इधर रासायनिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण बदलते हैं। ठीक है, रंग भी बदल जाता है, यहाँ पे रंग बदलता है, रासायनिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण भी बदल जाते हैं इसके, भौतिक गुण भी बदलता है, लेकिन यहाँ पे भौतिक गुण बदलते हैं, रंग बदलता है, पदार्थ की अवस्था पलट जाती है, लेकिन इसमें से जो ऐड किया है वो सब चीज़ें हम इसमें से दोबारा निकाल दे तो हमें पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राप्त नहीं होता। चाहे अब इसका रंग पलट गया है ना, अब इसमें से उसको निकाल लेंगे पानी को, तो वह दोबारा वैसा पदार्थ नहीं प्राप्त होगा जैसे पहले था, और प्राप्त होता ही नहीं है इसमें तो ना, इसमें प्राप्त हो जाएगा जैसे पहले जैसे कलर का था वैसे ही अब मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ये भौतिक
परिवर्तन का एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास बर्फ़ है, ठीक है। जैसे हमने बर्फ़ को थोड़ा गर्म किया तो हमारे पास जल बन जाता है, या धूप में रख दो वो जल बन जाएगा, ठीक है। जल का सूत्र होता है H2O। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। बर्फ़ का सूत्र भी होता है H2O, क्योंकि ये जल की ही अवस्था है एक। और इसको भी जब हम एक बार और गर्म कर देते हैं तो इसकी वाष्प बन जाती है। इसका सूत्र भी H2O ही है ना। इसको बर्फ़ है तो इसको सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस है। बर्फ़ ठोस होती है तो इसको पास छोटा सा S लिख देते हैं, ठोस। ये लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में है तो इसे L लिख देते हैं इसके पास। और ये वाष्प में है तो गैस में है तो गैस लिख देंगे G, है ना। ऐसे इस पर लिख दिया जाता है। भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। अब बर्फ़ को गर्म किया तो हमारे पास जल बन गया, जल को गर्म किया तो वाष्प बन गई। अब हम वाष्प को थोड़ा ठंडा कर देते हैं। पहले गर्म किया, अब गर्म इसमें से जो टेम्परेचर दिया उसको निकाल लेते हैं, यानी ठंडा कर रहे हैं। तो हमें दोबारा वाटर प्राप्त हो जाएगा इससे। जैसे बरसात, जैसे समुद्रों से पानी निकलता है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके थोड़ा ठंडा होने लगता है तो फिर वो नीचे बरसात के रूप में, बूंदों के रूप में नीचे आता है। अब ये जल बन चुका है। अब इस जल को अपन और ठंडा करते हैं तो हमें दोबारा बर्फ़ प्राप्त हो जाती है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इनमें क्या रंग पलट जाता है, गंध, इनमें जो गंध आती है वो भी बदलती है, गंध बदलती है। लेकिन इनमें देखो, पहले बर्फ़ थी, दोबारा भी बर्फ़, और यहाँ पे वाष्प नहीं। जल का सूत्र देखो H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। पदार्थ तो वही रहा ना, जल ही तो है। अलग अलग अवस्थाएं चेंज हुई है, पदार्थ वो का वही ही है। तो यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इधर नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसको देखो, स्थायी कौन सा है इनमें से। अब इसका हमने ये बना दिया, इससे जल बना दिया, इससे वाष्प बना दिया। अब इससे दोबारा ये बन गया तो ये थोड़ी स्थायी थोड़ी है, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। स्थायी बार बार चेंज होता रहता है टेम्परेचर के साथ ही, है ना। तो ये अस्थायी हो गया, लेकिन इसमें से स्थायी बन जाता है। इसका भी एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन है, इसकी रिएक्शन, इसको जब हम जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, वायुमंडल में बहुत सी ऑक्सीजन पड़ी हुई है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी जब हम इसको, कार्बन को गर्म कर देते हैं। इसे टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर का साइन है ये, ठीक है, टेम्परेचर का चिन्ह है। तो बन जाता है हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दूँ यहाँ पे मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाता है। अब यहाँ से इसने कार्बन था एक तो, और एक था ऑक्सीजन, दोनों ने बनाया कार्बन डाइऑक्सीजन। अब इस पे क्या हम ठंडा करें इसको, इसकी राख बन चुकी है काले कलर की, तो इसको क्या हम ठंडा करेंगे तो क्या हमें ऑक्सीजन अलग और ये कार्बन अलग अलग मात्रा में मिल जाएंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक दूध का दही जमला, दूध से दही जम जाता है, तो क्या हम उसमें जो छाछ डालते हैं थोड़ा, वो छाछ निकालने पर क्या दूध बन जाता है दही से? नहीं बनता। तो ये भी इसी का उदाहरण है। अब लोहे पर जंग लगना भी इसी का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ठीक है। हमारे पास लोहा है, उस पर जंग लग जाती है। हम उसे छुटा नहीं पाते, उसे थोड़ा कम ही कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं पेंट वेंट करके, लेकिन उसके जंग लग जाती है तो उसे हम छुड़ा नहीं पाते। वो ऐसा का वैसा ही रहता है, कलर चेंज हो जाता है।
जैसे बनी हुई सब्जी खराब हो जाना, बनी हुई सब्जी खराब हो जाना। अब वो क्या है, उसको कई दिन तक रख देते हैं या दूसरे दिन भी वो ख़राब होने लगती है। क्या हम उसको फ्रिज में रख दें या फिर किसी ठंडी जगह रख दें तो वो ख़राब तो होगी नहीं, लेकिन उसे जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो ख़राब हो जाती है। फिर उसको हम दोबारा सही नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, आप वो कभी सही नहीं होगी अब। ठीक है, ये है रासायनिक परिवर्तन। जो परिवर्तन एक बार हो जाए उसके दोबारा वही चीज़ हमें प्राप्त न हो, तो वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें पदार्थ दोबारा अपनी पहले की अवस्था में आ जाए उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रासायनिक समीकरण। ये जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे से भी ले लीजिए। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं और करते हैं रासायनिक समीकरण को। इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर मैसेज करें और फॉलो करें, वहाँ पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन्हें ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो इसने बना लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पूरा की हुई है ये रासायनिक समीकरण है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो बॉक्स में बंद की ये और ये पूरा मतलब रासायनिक समीकरण बोलेंगे इस चीज़ को हम। ठीक है, और ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की या फिर क्रिया की तो ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो ये रहा। इसकी परिभाषा देखे तो अपन लिख सकते हैं, इनको देखो मैं बता दूं एक बार। ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं कार्बन, ये है ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका नाम कैसे दिया जाता है उसको आपको ध्यान नहीं देना है उस पर, वो आपको अगली क्लास में आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यदि आप इसे करना ही चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है बेसिक केमिस्ट्री के नाम से, उसको आप खोल के देख लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये पूरा जो समीकरण है ना C+O2 CO2, जो पूरी चीज़ बनी होती है इसको हम पूरी को रासायनिक समीकरण बोलेंगे। रासायनिक समीकरण थोड़ा कट चुका है, यहाँ पे देख लो, रासायनिक इसको समीकरण बोलेंगे। अब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं इसका तरीका देखो। लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, इसमें क्या करते हैं, मैं दोबारा इसी का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे C+O2 CO2, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये ऑक्सीजन है इसको भी हम अभिकारक ही बोलते हैं। और इधर के जो साइड का जो पदार्थ प्राप्त होता है बाद में हमें, उसे बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। और इन्हें रिएक्टेंट या क्रियाकारक भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण या फिर तरीका। रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ, ये क्या है, बाईं तरफ ही है ये भाई, ये दाईं तरफ। तो बाईं तरफ हम अभिकारक अणुओं को लिखते हैं, 1 2 हैं, यानी 1 और 2 हैं यहाँ पे, तो 2 को प्लस में, तीसरा होता तो और प्लस में लगा के लिख देते। और दाईं तरफ हमेशा उत्पाद को लिखा जाता है। और अभी पहला पॉइंट तो ये लिख लो आप ना, दूसरा पॉइंट डाल के लिखो कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक तीर का निशान लगा देते हैं जो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और तीर के निशान के ऊपर हम उत्प्रेरक या फिर जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर अन्य पदार्थ जो भी दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जिसे यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं
तो हम टेम्परेचर का साइन यहाँ पे लगा देते हैं तीर के निशान के ऊपर। ये चीज़ आपको लिखनी है। इसमें एक बात का ध्यान और रखा जाता है, इसको लिखते हैं तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि इधर की साइड जितने कार्बन परमाणु हैं, जितने अभिकारक हैं, और उधर भी इतने ही अभिकारक उत्पाद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन का एक अणु है तो इधर भी एक ही होना चाहिए, 2 हैं तो इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे अभिक्रिया को लिखा जाता है। ये इसके लिखने के पद हो गए। इधर का जितना द्रव्यमान होता है ना, उतना द्रव्यमान इधर का होता है। जैसे द्रव्यमान में लिख दूं बराबर इधर का द्रव्यमान, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है, ठीक है। दोनों तरफ का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। अणु और परमाणुओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। यदि इधर बराबर नहीं होते तो उसके लिए हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसका आई बटन में लिंक देख लें, ठीक है। वहाँ पे जाके या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है पूरे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। डेली यहाँ पर वीडियो डाले जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज और नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। पासबुक लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। बुक लेना चाहते हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएगी, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।